मैं विकास कुमार जनरल मैनेजर पद पे यहाँ पे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी ओरछा में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे आज दिनांक 12 जून 2026 को 2 ओपीडी की विशेषताएं जुड़ी, जिसमें एक कैंसर की ओपीडी और एक सीटीवीएस कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी का उद्घाटन किया है, ओपन किया है यहाँ पे आज हमने। और यह हमारे बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि उन्हें इधर उधर जगह जगह भटकना पड़ता था। यहाँ के लोग, कई लोग स्मोक करते हैं या किसी प्रकार की उन्हें नसों की दिक्कत होती थी, वैस्कुलर डिजीज़ होती थी, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, कहीं दिखा भी नहीं पाते थे, आसपास कहीं ऐसी सुविधाएं नहीं है, जो हमने आप यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपने यथार्थ में। और यह निरंतर ओपीडी जो हर महीने के दूसरे शुक्रवार को चलता रहेगा। हमारे दूसरे ब्रांच में इनकी उचित सर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो हम यहीं यथार्थ के द्वारा ही दूसरे यूनिट से हम परामर्श लेके और उनके डॉक्टर की सहायता लेते हैं यहाँ पे सर्जरी, या वहाँ पे आयुष्मान द्वारा मुफ्त हम करेंगे। नमस्ते झांसी, आज हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पवन सिंह। मैं कार्डियक सर्जन हूँ। हार्ट की जो बीमारियाँ हैं जिनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से बाईपास है, वॉल्व जो रिप्लेसमेंट है, जो वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, नए वॉल्व लगाने होते हैं, दिल में छेद होती हैं जिनके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, इत्यादि ऑपरेशंस की जो है उन सारी सुविधाएं हम झांसी में अब उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और बच्चों के लिए जो हार्ट में ब्लॉकेज आता है, बच्चों के लिए हार्ट में जो 0.6 या 0.5 या कितने तक की अपनी सर्जरी यहाँ अवेलेबिलिटी है? बच्चों में जो दिल में छेद या जो नसें बंद हो जाती हैं, जिनको हम लोग जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी ऑपरेशंस की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और आयुष्मान की सुविधा भी है, तो ऑपरेशन की उसमें भी हो जाएगा। आपके बारे में कहा गया आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं जी। क्या आप झांसी में बुंदेलखंड एरिया में ओपन हार्ट सर्जरी संभव हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी तरफ से सारी सुविधाएं जो हैं कार्डियक सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरीज, वो सारी उपलब्ध कराएंगे। और जो छोटे टाँकों का ऑपरेशन होता है, जिनको हम मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं, वो सर्जरीज़ जो है, जो दुर्लभ होती हैं, वो सारी सर्जरीज़ भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। देखिए, कैंसर का इलाज में सबसे ज़रूरी होता है कि कैंसर कंफर्म करने के लिए कोई बायोप्सी वगैरह करनी पड़ती है, और हम लोगों को स्टेज करना पड़ता है। स्टेजिंग होता है कि क्या वो जहाँ पर है कैंसर वहीं है या कहीं स्प्रेड हो गया है, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4 होती है। तो उसके लिए हम लोग जनरली सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई, वो सारी ऑब्वियसली सुविधाएं यथार्थ हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, एंड बायोप्सी वगैरह भी सारी जहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, तो आप कोई भी पेशेंट है तो यहाँ आ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग पूरा अच्छे से पहले बायोप्सी करेंगे, सीटी स्कैन वगैरह करेंगे, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सर ये भी कहते हैं कि बायोप्सी के बाद उसको फैलने का ज़्यादा डर होता है, तो कोई ऐसी जांच ऐसी हो सकती है कि ये सब चीज़ें ना हो, उसकी जो सिम्टम्स से ही अपन को बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, ये बहुत कॉमन धारणा है कि ऐसा होता है। देखिए, पहली बात तो बायोप्सी से ऐसा कभी फैलता है नहीं है। जनरली हम लोगों को बायोप्सी ज़रूरत होती है, पर अगर वो कोई ना भी कराना चाहे तो बहुत छोटी और पतली सुई से भी जांचें होती है, जिसमें 1-2 सेल लेके ही बस हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कैंसर की प्रॉब्लम है या नहीं। उसको एफएनएसी बोलते हैं। तो अगर बायोप्सी नहीं भी हो रही है या फिर नहीं ज़रूरत है, तो एफएनएसी भी करा के हम लोग कोशिश कर सकते हैं। सर जैसे कहते हैं ये थेरेपी जो होती है बड़ी कष्टकारक होती है, चाहे कीमोथेरेपी, रेडिएशन हो, इसका इलाज रोगी के लिए, तो लोग कभी कभी इस गफलत में आ जाते हैं। आयुर्वेद की बड़ी बड़ी दुकानें लोग खोले हैं, तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं होता, उन्हें लाभ कुछ नहीं होता, लेकिन वो गारंटी आपको कष्ट नहीं होगा। इस सर्विस में हमारे कुछ मिलने वालों ने बड़ा आखिर में उनका मरीज नहीं बचा, तो सर उसके लिए क्या सही उपाय है? देखिए, अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। अब कीमोथेरेपी से भी बेटर टारगेटेड थेरेपीज़ आती हैं, इम्यूनोथेरेपी आती है, जिसमें मरीज़ को ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है सही जांच, सही जगह पे जांच और सही स्टेजिंग। तो आज की डेट में कीमोथेरेपी वगैरह को छोड़ के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और उसमें से बहुत से आपके आयुष्मान में भी होते हैं। मतलब ये इसका गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी वो रहता है, बट ट्रीटमेंट कराना और अच्छे सही जगह पे ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी यहाँ है। क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी अगर कोई बुंदेलखंड का आदमी
यथार्थ हॉस्पिटल उर्सा आता है तो क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? तो यहाँ पे बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो पहले ट्रीटमेंट से पहले की सारी जांचें हैं वो सारी उपलब्ध हैं। सर्जरी हो सकती है यहाँ पे, अगर अच्छे से अच्छी सर्जरी है। कीमोथेरेपी के लिए भी हम सर लोग आप जनरल रेगुलर यहाँ सेवाएं देंगी या आपका विशेष डे रहेगा? सो अभी के लिए जो शुरू में हम लोगों ने प्लान किया है, जो मंथ में एक बार है, जो एवरी सेकेंड वीक का फ्राइडे हम लोग करेंगे। बाकी जैसे जैसे हम लोग यहाँ आएंगे उसी हिसाब से प्रॉबेबली हम लोग वीकली